अरे वर्ग एक ना, अरे वर्ग एक ना। क्या नाम है आपका? अच्छा, कब से बैठी हैं धरने पे आप? दूसरा दिन है। क्या दिक्कत, क्या मांगे हैं आप लोगों की? कोई बताएगा आप लोगों को? अनशन पे बैठे हुए हैं आप? भूख हड़ताल। जी, आप जो है ना पूरा बताइए, क्या मांगे हैं आप लोग? मांग ये है कि सर हम ये साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आज इस भूख हड़ताल की नौबत आई है सर। इसका कारण ये छोटा सा कारण है सर, हम हमारी माननीय सरकार से, सम्माननीय सरकार से, अभिभावक सरकार से कुछ नहीं मांग रहे सर। न कोई कुबेर का खजाना मांग रहे, न कोई हम विधानसभा या संसद में कोई पद मांग रहे। हमने मेहनत की है, उन्होंने हमको 2 बार परीक्षा की कसौटी पर कसा है। जो मेहनत की है उस मेहनत को उन्होंने हमारी अनदेखी करते हुए रखा हुआ है सर। 3 साल हो गई हमको उस मेहनत को मांगते मांगते सर। 2022 में प्री एग्जाम कराया हमारा, हम टीचर हैं वर्ग 1 2023 के सर। तो हमारा प्री एग्जाम हुआ 2023 में, मेन एग्जाम हुआ जिसमें हम सेलेक्ट हो गए, चयनित हो गए सर। लेकिन सरकार ने वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत सिद्ध करते हुए इतने पद कम निकाले, 8720, उसमें से मात्र 3100 पद भर के भर्ती को रोक लिया। तो सर हम 2 एग्जाम पास करके और इतनी मेहनत करके हम यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 30 से ज्यादा एग्जाम अपने आंदोलन भोपाल में हम कर चुके हैं। माननीय सम्माननीय सभी हमारे जो विधायक हैं उनसे हम बार मिल चुके हैं सर। मांग है हमारी पदोन्नति हो सर। हम लोग वर्ग 1 2023 परीक्षा पास सारे शिक्षक हैं, चयनित कहलाते हैं, पर हमें वेटिंग में डाला गया है। एक्चुअली सर मध्य प्रदेश के इतिहास में 2 बार परीक्षा हुई है, हम दोनों परीक्षा निकाल के बैठे हैं और यहाँ पे 85 से 90 वाले भी हैं। हम लोग को नंबर नहीं मिले, हम लोग वैकेंसी खाली है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही सर। देखिए शिक्षक भर्ती 2023 में, उससे पहले 2018 में शिक्षक भर्ती हुई थी वर्ग 1 की। हम लोग वर्ग 1 के शिक्षक बनने जा रहे हैं अगर सरकार की मंशा है तो। ये वर्ग 1 उसे कहते हैं कि 9th क्लास से 12th तक पढ़ाता है। तो 8720 पद निकाले गए थे। हमने मध्य प्रदेश के इतिहास में शिक्षक बनने के लिए पहले एक परीक्षा होती थी, इस बार 2 परीक्षा ली गई, प्री और मेंस, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। उसमें से 8720 में से आज भी मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक माननीय विधायक ने प्रश्न उठाया था कितने पद भरे गए। अभी तक 2901 पद भरे गए, बाकी पद खाली है। तो हम लोग, आपने देखा हो कैग की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 लाख पद खाली हैं मध्य प्रदेश में, और वर्तमान वर्ग 1 के भी 40,000 पद खाली है। इसमें 22,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि 2901 पद भरे गए। जब हम उनसे कहते हैं कि आप पूरी पद क्यों नहीं भर रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, लेकिन हम लोग वेटिंग में हैं। वेटिंग का मतलब ये होता है कि सर जो रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर जितने कम उन्होंने सिलेक्ट करने हैं, जैसे 2901 ही उन्हें को करने थे उन्होंने कर लिया। हम लोग कहते हैं कि सर 1.5 लाख पद खाली है, तो कम से कम पद तो बढ़ा दीजिए। मध्य प्रदेश में जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं उन तक एक शिक्षक तो पहुँचेगा। कैग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सर इतनी हालत खराब है कि 20वें स्थान पर है, अंतिम पायदान पर है शिक्षकों के मामले में। एक शिक्षक एक स्कूल में है। 8720 पदों के लिए चयन किया जी जी। आप वेटिंग क्यों कह रहे होंगे? आप तो सिलेक्टेड है ना? 2900 फर्स्ट काउंसिलिंग में सर 2901 को उन्होंने ले लिया, फर्स्ट काउंसिलिंग हो गई। हम लोग सेकंड काउंसलिंग नहीं करवा रहे। सर क्या होता है कि पहली काउंसिलिंग उन्होंने करवाई तो 2901 पे उन्होंने काउंसिलिंग करवा दी। हम लोग सेकेंड काउंसिलिंग की मांग कर रहे हैं पद बढ़ाकर। वेटिंग में ही है 8720 हैं सर। हमने 2 परीक्षा पास की, जैसे क्या हुआ इस बार 40 नंबर चाहिए थे। समझ गए। सबसे पहले एक बार आप लोग सब जोर से नारा लगाएंगे, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सभी जो हमारे वर्ग 1 के शिक्षक बैठे हुए हैं, आपकी मांगें जायज हैं। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। आप सभी की मांगें जायज हैं।
समाजवादी पार्टी आपकी मांगों का समर्थन करती है, क्योंकि ये जो भ्रष्ट सरकार है ये हमारे नौजवानों के साथ, हमारे छात्रों के साथ, हमारे जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, सरकार जिन्होंने पढ़ाई की, सरकारी परीक्षाएं पास की, आपने 2 परीक्षाएं दी हैं, कितने दिनों से वेटिंग में रखा गया आप लोगों को? 3 साल से लोगों को वेटिंग में रखा गया है। ये सरकार लगातार अन्याय कर रही है। आपकी जो मांगे हैं, समाजवादी पार्टी आपके साथ है और इस सरकार को चेताना चाहती है कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो अगर सीएम हाउस का भी अभी तो शांतिपूर्वक आप लोग धरना दे रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, इनसे मांग कर रहे हैं, अगर ये नहीं मानेंगे तो जिस तरह दिल्ली में छात्रों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया गया था, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी गए थे, वहां पे छात्रों के समर्थन में गए थे। हमारी माननीय डिम्पल यादव जी जो सांसद हैं, जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो पहले भी समर्थन में गई थी और बाद में भी उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए उन्होंने सांत्वना व्यक्त की और लोगों की पूरी मदद की। इसी तरह समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश, जो हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय ललित गौर जी हैं, हमेशा आप लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। हमारे अस्सी सिंघानिया साहब हैं, जो गवर्नमेंट में डायरेक्टर पद से रिटायर होने का उस पार्टी प्रदेश के महासचिव है, सेवा दे रहे हैं। बातम साहब हैं, अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, आप सभी के बाल पाते रहते हैं। जेके मिश्रा जी सरकारी नौकरी के बाद रिटायर हुए हैं, पत्रकार भी रहे हैं और पार्टी में सेवा दे रहे हैं। हम सभी लोग आपका समर्थन करते हैं, पूरी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश करती है। जहां आपको जरूरत पड़ेगी हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और ये सरकार नहीं मानेगी तो इसको बदलने का काम करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो केवल आपके 10,000 5,000 पद नहीं, जितने खाली पद है, जितने स्कूल बंद हो चुके हैं उन्हें भी चालू किया जाएगा और सारी वैकेंसियों को भरा जाएगा। समाजवादी पार्टी आपके समर्थन में है और यहाँ की सरकार से, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, मैं दोनों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये जनता के साथ, ये जो नौजवान छात्र हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके साथ अन्याय मत कीजिए, इनको न्याय दीजिए, क्योंकि ये अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने मेहनत की है, इनके माँ बाप ने मेहनत करके इनको पढ़ाया है और आज पढ़ने के बाद लोग इंतजार क्या करते हैं कि हम परीक्षा पास कर लें। इन्होंने परीक्षा भी पास कर ली, अब इसके बाद नौकरी नहीं मिलेगी तो सरकार का निकम्मापन है और लगातार 23 साल से यहाँ पे सरकार है। आप ये भी बहाना नहीं बना सकते कि हमारी सरकार अभी नहीं आई है, हमें मौका दीजिए। आपकी लगातार 23 साल से सरकार है, तो इसलिए अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन आपका हक अधिकार दिलाया जाएगा। धन्यवाद, पूरा समर्थन है इसके साथ। पत्रकार साथी जो यहाँ उपलब्ध हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस मांग को जोरदार तरीके से उठाइए, जिस शिक्षण के छात्रों को न्याय मिले। साथ में उधर भी 100 के लोग जो छात्र बैठे हुए हैं, सभी को समाजवादी पार्टी का समर्थन है, अभी वहां भी मैं जाऊंगा और सभी आप लोग एक जगह इकट्ठे होकर आप एक जगह बैठे, धरना दें, मांगे सबकी लगभग एक हैं, ठीक है ना। अलग अलग बैठेंगे, बटेंगे, सारी चीजें होंगी। जब एक जगह, क्योंकि मांगे उनकी भी वही मांगे हैं, ठीक है, हम दोनों से करते हैं, क्योंकि जब संगठन में शक्ति होती है, जब हम एक होते हैं तो फिर हमारे सफलता जरूर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। एक इंसानियत और संवेदनशीलता क्या कहना है? हम अपनी सरकार को बनाते हैं और सर आज हम 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भोपाल आते हैं, कितने आंदोलन हो गए? बहनों भाइयों, शिक्षक वो होते हैं जो बच्चों को कलेक्टर, कमिश्नर, IAS, IPS और डॉक्टर, इंजीनियर बनाते आज हैं। मुख्यमंत्री और यही आप लोगों का, शिक्षकों का योगदान जो है, उस योगदान को ये नकार रहे हैं, यानी आने वाली पीढ़ी के साथ में भी, बच्चों के साथ में भी अन्याय कर रहे हैं। आपके संघर्ष में समाजवादी पार्टी आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप बेटिंग नहीं कहिए बिल्कुल, चाहिए हम बेटिंग शब्द हटाइए। बेटिंग तो गवर्नमेंट का ही व्यवहार हुआ है। विज्ञापन आप 8,720 पोस्ट का सर पूरे अगर पोस्ट दे देगी। हम चयनित हैं, पद पूरे हमें विभाग बोल रहा है कि आप सिलेक्टेड आप नियुक्ति चाहिए बस, जितने रेट जितने होगा पूरे पद पद बढ़ाकर सर सबको नियुक्ति चाहिए जितने रेट मिलेंगे। अपना नंबर दे दिया ना, दो परीक्षा पास नहीं आप